इसलिए बड़ा अहम था। आज सबकी नजर अफगानिस्तान पर थी, लेकिन अफगान हुकूमत का फैसला कि मालियाती मामलात को देखते हुए, यानी फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए कोई बड़ी अब फंक्शन नहीं होगी और जो सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम जो है वो अपना काम करता रहेगा। नंबर 1। और नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात अब सामने आई है कि यूएनडीपी की जो रिपोर्ट सामने आई है, उनका मानना है कि मिड ऑफ द 2022 यानी अगले साल के वक्त तक, मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब हो सकती है फाइनेंशियली। 97% अफगान लोग जो है वो गरीबी की सतह से नीचे चले जाएंगे, फाइनेंशियल क्रंच होगा। इन सभी चीजों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का स्टेटमेंट सामने आया, जिसने ये बात सामने रखी कि सभी कंट्रीज को, सभी मुल्कों को, सभी रियासतों को अफगान हुकूमत का साथ देना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने अफगानिस्तान के सिस्टम को बचाना होगा। यह स्टेटमेंट दिया जी यूएन ने। लेकिन यूएन के अंदर की बात याद रखिएगा, जो 30 अगस्त 2021 को एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद पास हुई, उस करारदाद के मुताबिक, जिसे हम यूएन रेजोल्यूशन 2593 कहते हैं, उसके तहत दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो मिड ऑफ द रेजोल्यूशन है वो ये है कि जनाब जितने जो भी तालिबान की जमीन है वहां से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और दीगर चीजों को नहीं चलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो कही गई कि जो यूएन सैंक्शन लिस्ट के अंदर लोग हैं, तालिबान उनके साथ नहीं रहेगा। और अगर आज तालिबान के सिस्टम को आप देखेंगे, आउट ऑफ 33 मिनिस्टर्स, 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमओएस जो है वो डायरेक्टली यूएन सैंक्शन लिस्ट 1267 के अंदर पाए गए हैं। और 1267 का आने का मतलब यह है कि दुनिया को या तो तालिबान को बैन करना है या अफगानिस्तान के अंदर कोई नया रास्ता इख्तियार करना होगा। समझने के लिए सीधे डॉक्टर भूषण दीवान के पास चलेंगे जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, थोड़ी सी हम भी जांच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। 30 अगस्त को भारत चेयरमैन था, एक रेजोल्यूशन पास हुआ 2593, और इसमें हमने देखा कि 2 देशों ने हिस्सा नहीं लिया, रेस्ट बाकी सब लोगों ने वोट किया। लेकिन इस रेजोल्यूशन को एक कॉन्टेक्स्ट जो जब मैं देखता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से रेजोल्यूशन के बाद रेजोल्यूशन है, करारदाद के बाद करारदाद है, दूसरी तरफ से एंटोनियो गुटेरेस साहब ये कह रहे हैं कि सभी स्टेट्स को अफगानिस्तान की ओर देखना होगा, ह्यूमैनिटेरियन एड देना होगा और काम करना होगा। ये यूएन के अंदर दो बातें हो रही हैं या यूएन को समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट? ऐसा है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ भी रखता है, बाहर से पीटता भी है। पर एक अच्छी सिग्नल ये आ रही है कि जो इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी करना चाह रहे थे नई सरकार की, वो 20th एनिवर्सरी ऑफ 9/11 करना चाह रहे थे। आज ही इनॉग्रेशन वो उन्होंने कैंसिल की है जी। और कैंसिल क्यों की है? क्योंकि रूस ने कहा है हम इसमें भाग नहीं लेंगे, हालांकि ये 20th एनिवर्सरी 9/11 की है। तो बड़ी दो चीज है, जैसे जो 30 अगस्त को रेजोल्यूशन आया, 15 मेंबर्स ने वोट किया, 13 ने फॉर किया, वो जो रेजोल्यूशन 2593 है। और फॉर्चुनेटली रूस और चीन ने वोट वीटो नहीं किया। अच्छी बात है, इंडिया की डिप्लोमेसी काम आई। वीटो नहीं किया, उन्होंने क्या किया? एब्सटेन किया। और क्या बात सामने आई कि आपने जो पुराना रेजोल्यूशन है 1267 1999 का, उसको मान के चलना है, जिसके तहत आपने कहा कि 17 बंदे जो हैं वो टेररिस्ट लिस्ट पे हैं। तो जो मेरे को आगे का रास्ता ये समझ आ रहा है कि रूस भी चाहता है कि अगर ये टेररिज्म को दबाना है तो हमें इनको तालिबानी को कंट्रोल करना है। हाँ, पर एक और बात है गौर साहब, आप देखें तालिबान ने एक बड़ा अच्छा चाल चली है। अभी घंटा 1.5 घंटा पहले न्यूज खबर आई है, वहां की विमेन स्टूडेंट्स ने, गर्ल स्टूडेंट ने एक रैली में कहा है हम सपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिदीन। तो वो भी अंदर से काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो रीच आउट तो कर रहे हैं, बंदूक से काम तो नहीं ले रहे, लोगों को इकट्ठा लाना चाहते हैं। तो धीरे शायद अच्छे रुख पे आ जाए कि पूरी वर्ल्ड ओपिनियन उनके खिलाफ है।
अच्छा चीन और रूस के इसमें साथ। ये बात तो सही है। मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर का उनका स्टेटमेंट देख रहा हूं कि कल से सारे लोग जो है वो ड्यूटियों पर आए, वरना उनको एब्सेंट लगा दिया जाएगा, और जो वुमेन फोक है वो भी रुके जी कुछ दिनों के लिए, जब तक हम सिस्टम को ऑन बोर्ड करेंगे उसके बाद वो भी आएंगे। एक वो भी आया है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैं यूएन के एंगल से इसको देखना चाहता हूं। यूएन के अंदर जिन 17 लोगों पर इनाम रखे गए हैं, बातें कही गई है, वारंटी रखी गई है, उनमें हक्कानी ग्रुप भी है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भैया कोई तो बताए कौन कहां पर है। आजकल वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, हुकूमत चला रहे हैं, तो वो वाला जो रेजोल्यूशन है जिसको लेकर लगातार बातें कुछ देश कर रहे हैं, और आज के दिन में क्या अब यूएन को विड्रॉ करना पड़ेगा वो, या क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, यूएन जो है वो कोई स्वयंभू संस्थान नहीं है, उसके ऊपर अमेरिका का वर्चस्व है, और उसके अंदर तो रूस और चीन भी हैं। तो अगर कंप्रोमाइज बनता है, सुलह का मामला होता है, तालिबान को इंटरिम गवर्नमेंट दिखाती है कि वो तैयार है अपनी अपनी जिद से हटने के लिए, जो पहला सिग्नल तो आया है, उन्होंने अपना इनॉग्रेशन पोस्टपोन किया है, इंडेफिनिटली किया है, तो ये सकता है कि कुछ ना कोई रास्ता निकल आए। क्यों? ये रास्ता उसी वजह से निकल रहा है जो 1999 का 1260 का रेजोल्यूशन है, जिसमें इंडिविजुअल्स कई बताओ टेररिस्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। तो उसमें बात ठीक है जी, ये बात तो सही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यूएन का इन्फ्लुएंस है। अभी 2022 तक हमारी कमान है एक सिस्टम पर, एक ग्रुप के ऊपर हमारी कमान है वहां पर, लेकिन बड़ा सवाल जो अभी पैदा होगा वो ये होगा कि इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि हक्कानी और ऑल दैट जो लगातार बैयत कर चुके हैं, मिल चुके हैं, ये तो सबके सामने है। एक्चुअली इंडिया का पोजीशन तो मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव, हमारा जो मंशा है वो एक पॉजिटिव होती नजर आ रही है। क्यों? कि यूएनएससी के अंदर हम प्रेसिडेंट हैं, और तालिबान की गवर्नमेंट को इंस्टॉल होने में रोक दिया हमने, बात रुक गई है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। पर मैं एक बात और कहता हूं, अब बात ये देखने की है क्या इंडिया को अभी तालिबान गवर्नमेंट चाहती है, पर इंडिया की मदद से भी हम अपनी सरकार को, अपनी देश को आगे बढ़ाएंगे, तो काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि चीन का बहुत पैसा उनके पास आ चुका है। पर वो चीन, मेरी समझ में क्या है, चीन का तो पैसा वो लेंगे, और वर्ल्ड ओपिनियन को मान के भी वो जो उनके टेररिस्ट हैं उनको हटा के मिलीजुली समन्वयवादी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये तो टाइम लगेगा कि इंडिया अपना पोजीशन क्लियर करेगा, तो क्योंकि ये जब चेंज करेंगे 3-4 दिन हफ्ते में, ये गवर्नमेंट का पोजीशन चेंज करेंगे। वैसे भी गवर्नर साहब को पता है ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, परमानेंट गवर्नमेंट तो है नहीं अभी, जिसे कहते ना। हाँ, तो ये मतलब एटलीस्ट गन्स टू गवर्नमेंट में तो आ गए ना, गनबाजी खत्म, गवर्नमेंट तो आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बंदूक छोड़कर सरकार में तो आए हैं, लेट अस होप सो कि सरकार आगे चले, टिके, और एक मजबूत अफगानिस्तान देखने को मिले, एक ऐसा अफगानिस्तान जिससे पूरे साउथ एशिया के अंदर खुशी हो, वो अफगानिस्तान बने हमारे।